पैसा आपके पीछे भागेगा। गुजराती सेठों का व्यापार रहस्य। एक छोटी कहानी। दोस्तों, पैसा एक कुत्ते की तरह है। अगर आप उसके पीछे भागेंगे तो वो और दूर भागेगा। अगर आप डर कर भागेंगे तो वो आपको डराएगा। लेकिन गुजराती भाइयों के लिए पैसा एक पालतू पिल्ले की तरह दुम हिलाते हुए पीछे पीछे आता है। आखिर वो उसे कौन सा बिस्कुट खिलाते हैं? चलिए आज जान लेते हैं। क्या आप भी पैसे के पीछे भाग भाग कर अपनी चप्पलें घिस चुके हैं, लेकिन बैंक बैलेंस अभी भी सिंगल डिजिट पर अटका है? फिक्र मत कीजिए, आज हम एक गुजराती सेठ के पास चलेंगे और सीखेंगे कि पैसे को कैब की तरह अपने पीछे कैसे बुलाना है। किरदार धर्मलिंगम। हमारे यहाँ एक भाई हैं धर्मलिंगम। नाम में तो धर्म है, लेकिन इनके खानदान के इतिहास में आज तक किसी को 1 रुपए की चाय भी पिलाने का रिकॉर्ड नहीं है। अगर कोई प्यासा इनसे पानी मांग ले तो ये कहेंगे, भाई जब बारिश आए तो मुंह खोलकर खड़े हो जाना, अभी मेरे पास स्टॉक नहीं है। इनका सपना बड़ा सिंपल है। ये सोचते हैं आज रात सोऊं और कल सुबह जब सूरज उगे तो दरवाजे पर एक लंबी कार और पीछे एक बंगला खड़ा हो। बैंक से मैसेज आए, आपका बैलेंस गिनते गिनते हमारा कंप्यूटर थक गया है। संक्षेप में कहें तो आज अंबानी, कल अडानी और परसों इन दोनों को लोन देने वाला धर्मलिंगम फाइनेंस। लेकिन बेचारी किस्मत, धर्मलिंगम को सिर्फ धर्मादा ही मिल रहा था। पैसा इनके हाथ से ऐसे भागता है जैसे उसेन बोल्ट के पैरों में जेट रॉकेट लगा हो। ये एक कदम बढ़ाते हैं तो पैसा 4 किलोमीटर दूर होकर इनका मजाक उड़ाता है। अहमदाबाद की यात्रा। धर्मलिंगम एक दिन चाय की दुकान पर बैठकर, वो चाय भी किसी और के खर्चे पर थी, सोच रहा था। तभी उसका दोस्त पप्पू आया। पप्पू ने कहा, भाई धर्मलिंगम, तू गलत रास्ते पर भाग रहा है। पैसे की भाषा ना तमिल है ना अंग्रेजी, उसे सिर्फ गुजराती समझ आती है। अहमदाबाद जा और किसी बड़े सेठ का आशीर्वाद ले, तेरी तिजोरी अपने आप भर जाएगी। धर्मलिंगम ने तुरंत अपना पुराना चेन्नई सिल्क्स का पीला थैला उठाया और बिना टिकट, यही तो धर्मलिंगम स्टाइल है, अहमदाबाद एक्सप्रेस में चढ़ गया। वहां की गर्मी देखकर उसे लगा, भाई यहां तो सूरज भी गुजराती स्टाइल में ओवर टाइम काम कर रहा है। वो पते को ढूंढते हुए एक आलीशान महल के सामने पहुंचा। बाहर बोर्ड लगा था, शांतिलाल भंसाली एंड सन्स, यहां सिर्फ पैसा बोलता है, बाकी सब शांत रहें। अंदर सेठ शांतिलाल एक बड़े से झूले पर बैठे थे। गले में 1 किलो सोना, 10 उंगलियों में हीरे की अंगूठियां। धर्मलिंगम ने जाकर कहा, प्रणाम सेठ जी, मैं तमिलनाडु से आया हूं। मैं पैसे के पीछे भाग भाग कर थक गया हूं। क्या आपके पास कोई जादुई जड़ी बूटी है जिससे मैं करोड़पति बन जाऊं? सेठ जी ने अपनी मसाला चाय का एक घूंट भरा और हंसते हुए बोले, बेटा धर्मलिंगम, मंत्र तंत्र फिल्मों में होते हैं, बिजनेस में नहीं। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम पैसे से नफरत करते हो, इसलिए पैसा भी तुमसे नफरत करता है। धर्मलिंगम चौंक गया, कैसे सेठ जी? सेठ जी बोले, तुम पैसे को एक नौकरानी की तरह देखते हो, उसे ऑर्डर देते हो, ए पैसे इधर आ, मुझे कार दिला, बंगला दिला। याद रखना बेटा, पैसा नौकरानी नहीं, एक महारानी है। अगर तुम महारानी के पास जाकर कहोगे मुझे खाना दो तो वो तुम्हें जेल भेज देगी, लेकिन अगर तुम्हारी काबिलियत और नीयत अच्छी होगी तो वो खुद तुम्हारे पास आकर पूछेगी, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? गुजरात में हमें कहावत कहते हैं, अगर गल्ला भरना है तो पहले अपनी हथेली खोलना सीखो। जो इंसान किसी को कुछ दे नहीं सकता, उसके पास पैसा टिक नहीं सकता। सेठ जी ने एक कहानी सुनाई। एक गांव में कमलकांत नाम का एक कंजूस रहता था। वो चाय वाले से भी 1 रुपए के लिए झगड़ता था। उसने एक कपड़े की दुकान खोली और मुनाफा कमाने के चक्कर में पुराने कपड़ों को नया बताकर बेचने लगा। 1 हफ्ते में दुकान बंद हो गई क्योंकि ग्राहकों का भरोसा टूट गया। उसी गांव में जगन्नाथ नाम का एक गुजराती लड़का था। उसकी छोटी सी किराना दुकान थी। अगर कोई गरीब बिना पैसे के आता तो वो कहता, कोई बात नहीं भाई, पैसे बाद में दे देना, पर बच्चा भूखा नहीं रहना चाहिए। कमलकांत हंसता और कहता, ऐसे दान देगा तो करोड़पति कब बनेगा? जगन्नाथ ने जवाब दिया, मैं पैसा नहीं लुटा रहा, मैं लोगों का भरोसा कमा रहा हूं। 1 साल बाद कमलकांत कर्ज में डूब गया, लेकिन जगन्नाथ की दुकान पर मेला लगा रहता था, क्योंकि पूरा गांव कहता था, जगन्नाथ हमें धोखा नहीं देगा। अब जगन्नाथ पैसे के पीछे नहीं भागता, सारा पैसा जगन्नाथ की दुकान की तरफ क्यू में खड़ा रहता है। निष्कर्ष, सेठ जी ने धर्मलिंगम के कंधे पर हाथ रखा और कहा, पैसे के पीछे मत भागो, अपनी वैल्यू और लोगों का भरोसा बढ़ाओ। जब तुम दूसरों को कुछ देने की हिम्मत रखोगे तो कुबेर का खजाना खुद तुम्हारे पीछे आएगा। धर्मलिंगम को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने अपना पीला थैला उठाया और तय किया कि अब वो सिर्फ पैसा नहीं,
पुण्य और भरोसा भी कमाएगा।